खुद को बेहतर कैसे बनाएं और अपग्रेड करने का असली तरीका क्या होता है। आप में से कई लोग यह सवाल लेकर मेरे पास आते हैं। आप कहते हैं हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, पर समझ नहीं आता कि खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए, अपग्रेड कैसे किया जाए। यह सवाल सिर्फ आपका नहीं है, हर इंसान के भीतर यह बेचैनी कभी ना कभी उठती है। कोई यह महसूस करता है कि उसकी जिंदगी रुक गई है, वह वैसा ही है जैसा 5 साल पहले था। कोई सोचता है कि मेहनत तो कर रहा है, पर उसका असर क्यों नहीं दिख रहा। और कोई भीतर ही भीतर डरता है कि कहीं वह उसी जगह अटका ना रह जाए। अब सच्चाई समझिए, खुद को बेहतर बनाना और अपग्रेड करना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही आपकी जिंदगी बदल जाए। यह एक प्रक्रिया है, एक जर्नी है, और इस यात्रा में सबसे पहले आपको अपने मन को तैयार करना पड़ता है। आप शायद ये मानते हो कि अपग्रेड करने का मतलब है बाहर से कुछ जोड़ लेना, नई चीजें, नए साधन, नई किताबें या नई स्किल्स। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, असली अपग्रेड वहीं से शुरू होता है जहां आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं। क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक लोहार लोहे को तपाता है, उस पर हथौड़े बरसाता है, और वही लोहे का टुकड़ा धीरे धीरे तलवार में बदल जाता है। बाहर से देखने वाले को लगता है, अरे यह तो वही लोहे का टुकड़ा है, पर असल में उसकी आंतरिक संरचना बदल चुकी होती है। उसी तरह खुद को बेहतर बनाने का असली तरीका है अपने भीतर के विचारों को तपाना, उन्हें नया आकार देना। आप में से कई लोग पूछ सकते हैं, पर शुरुआत कहां से करें? तो जवाब है, शुरुआत करें ईमानदारी से अपनी जिंदगी को देखने से। अपने आप से पूछिए, मैं आज वहां क्यों खड़ा हूं जहां हूं? कौन से डिसीजंस ने मुझे यहां तक पहुंचाया? और अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे किसे बदलना होगा, दुनिया को या खुद को? अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें जिंदगी में बदलाव बाहर से मिलेगा, कोई नई नौकरी, कोई नया रिश्ता या कोई नई जगह। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आप भीतर से वही हैं तो बाहर का बदलाव भी ज्यादा देर तक टिकता नहीं। यही कारण है कि लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। आप देखिए, जो व्यक्ति हर दिन छोटा सा सुधार करता है वही 5 साल बाद सबसे बड़ा बदलाव दिखाता है। एक इंसान अगर रोज सिर्फ 8% खुद को बेहतर करे तो 1 साल में उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह गणित है। तो अगर आप सच में अपग्रेड करना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए अपने छोटे छोटे हैबिट से, अपने रोज के डिसीजन से, अपने विचारों से। यही पहला और सबसे असली तरीका है। अब पूछते हैं, क्या इतना छोटा सा सुधार सच में इतना बड़ा फर्क डाल सकता है? तो आइए इसको समझने के लिए एक और सच्चा उदाहरण देखते हैं। एक किसान को देखिए, वह हर दिन अपनी जमीन पर मेहनत करता है। आज वह बीज डालता है, कल मिट्टी पलटता है, पर उसे तुरंत फल दिखाई नहीं देता। कई हफ्तों तक जमीन वैसे की वैसे लगती है, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी के भीतर कुछ बदल रहा होता है। बीज अंकुर फोड़ रहा होता है, जड़ें फैल रही होती हैं, और फिर एक दिन अचानक हरी कुंपल ऊपर आती है। जीवन में खुद को बेहतर बनाना भी ऐसा ही है। शुरुआत में बदलाव दिखाई नहीं देता। आपको लगेगा इतनी मेहनत कर रहा हूं, पर असर कहां है? लेकिन अगर आप लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहे तो एक दिन ऐसा समय आता है जब आपकी पूरी शख्सियत बदल जाती है। अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या इसके लिए हमें हमेशा नई जानकारी और किताबों की जरूरत है? जवाब है हाँ, ज्ञान जरूरी है, लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ लेने से आप नहीं बदलते। अगर पढ़ना ही अपग्रेड करने का तरीका होता तो दुनिया का हर लाइब्रेरी असली ज्ञानियों से भरा होता। फर्क तब पड़ता है जब आप सीखी हुई बातों को जीना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने समय प्रबंधन पर एक शानदार किताब पढ़ी। आप उसे पढ़कर प्रेरित हुए, लेकिन अगर अगली ही सुबह आप फिर देर से उठे, काम को टाला और समय बर्बाद किया, तो वह किताब आपकी जिंदगी को बदलने वाली नहीं थी। बदलाव तभी होगा जब किताब के शब्द आपके कर्म बनेंगे। यहां एक सच्चाई और है, खुद को अपग्रेड करना एक बार का काम नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि उसने एक बार कोई वर्कशॉप अटेंड कर ली या एक बार कोई नया स्किल सीख लिया और अब उसका काम पूरा हो गया, तो वह खुद को धोखा दे रहा है। असली सुधार तो तब आता है
जब आप लगातार अभ्यास करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और हर बार थोड़ा बेहतर बनते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं। ज्यादातर लोग खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। वे सिर्फ दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। वे कहते हैं, वह व्यक्ति मुझसे ज्यादा सफल है, मुझे भी वैसा बनना है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप हर वक्त दूसरों से तुलना करेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। असली अपग्रेड तब होता है जब आप कल के खुद से बेहतर बनते हैं। याद रखिए, आपका असली मुकाबला किसी और से नहीं है, बल्कि उस इंसान से है जिसे आपने कल आईने में देखा था। अगर आप रोज उस इंसान से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो यही सबसे बड़ी जीत है। तो अब सवाल यह है कि प्रैक्टिकली खुद को अपग्रेड करने की शुरुआत कैसे करें। पहला कदम है, ईमानदारी से अपनी आदतों की सूची बनाइए। देखिए, कौन सी आदतें आपको आगे ले जा रही हैं और कौन सी पीछे खींच रही हैं। जब तक आप साफ साफ यह नहीं पहचानेंगे कि कौन सी आदत आपकी दुश्मन है, तब तक आप खुद को बेहतर नहीं बना पाएंगे। जब आप अपनी आदतों की सूची बनाते हैं तो आपको एक कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। कई बार हम मानते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से देखें तो हमारी ही कुछ आदतें हमें पीछे धकेल रही होती हैं। जैसे देर रात तक मोबाइल चलाना, बेकार चर्चाओं में समय गंवाना या ऐसे लोगों की संगत करना जिनका हमारे विकास से कोई लेना देना नहीं है। अब सोचिए, अगर आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं और उनमें से 2-3 घंटे आप सिर्फ ऐसी आदतों में गंवा देते हैं जो आपको कहीं नहीं ले जाती, तो साल भर में आपने कितना समय खो दिया। यही छोटे छोटे नुकसान आपको उस जगह खड़ा कर देते हैं जहां आप शिकायत करते हैं कि मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। तो पहला अपग्रेड यहीं से शुरू होता है, अपनी बुरी आदतों को पहचान कर उन्हें धीरे धीरे छोड़ना। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको अचानक सब कुछ बदल देना है, नहीं, बदलाव धीरे धीरे होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर रोज 3 घंटे बेकार सोशल मीडिया पर बिताता है तो शुरुआत में उसे सिर्फ 1 घंटे कम करना चाहिए। यही एक छोटा सा सुधार उसके जीवन में बड़ा अंतर ला सकता है। दूसरा कदम है नई सकारात्मक आदतों को जगह देना। जब आप बुरी आदत छोड़ते हैं तो एक खालीपन पैदा होता है, और अगर आप उस खालीपन को अच्छी आदतों से नहीं भरते तो पुरानी आदत फिर से लौट आएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने देर रात तक मोबाइल चलाना बंद किया है तो उस समय का उपयोग किताब पढ़ने या अगले दिन की योजना बनाने में कीजिए। याद रखिए, आदतें वैक्यूम बर्दाश्त नहीं करती, या तो वे आपको नीचे गिराएंगी या ऊपर उठाएंगी। चुनाव आपका है। तीसरा कदम है अपने दायरे का चयन। कई बार आप सोचते हैं कि आप खुद को बदल लेंगे, पर आपका वातावरण आपको अनुमति ही नहीं देता। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं और हर नए विचार का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं। आप शायद यह मानने को तैयार ना हो, लेकिन सच यही है कि इंसान वही बनता है जो वह बार बार सुनता है और देखता है। इसलिए अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह देखिए कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। अगर आपका वातावरण ऊंचा होगा तो आप भी ऊंचे उठेंगे। एक सच्चा उदाहरण लीजिए। एक नौजवान कलाकार था जो अपनी पेंटिंग्स बेच नहीं पा रहा था। लोग कहते, तुम्हारी कला में दम नहीं है। लेकिन एक दिन उसने अपना माहौल बदला। वह एक ऐसे समूह में शामिल हुआ जहां कलाकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे, विचार साझा करते थे, और कुछ ही महीनों में उसकी कला निखर गई। फर्क पेंटिंग्स में नहीं था, फर्क माहौल में था। यानी खुद को अपग्रेड करने का असली तरीका है अपनी आदतों और अपने दायरे को बदलना। यही 2 चीजें आपकी सोच को नया आकार देती हैं। अब सवाल उठता है, अगर आदतें और माहौल इतने महत्वपूर्ण हैं तो क्या सिर्फ इन्हीं से इंसान पूरा बदल सकता है? जवाब है नहीं। इसके साथ एक तीसरा स्तंभ और है, आपकी सोच की दिशा। सोच की दिशा क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका मन वही बनाता है जो वह लगातार सोचता है। अगर आपके विचार बिखरे हुए हैं तो आपकी जिंदगी भी बिखरी हुई होगी, लेकिन अगर आपके विचार साफ और केंद्रित हैं तो आपकी प्रगति भी उतनी ही तेज होगी। आपने गौर किया होगा, एक नदी जब इधर उधर बहती रहती है तो उसका पानी खेतों में फैलकर कीचड़ बना देता है।
लेकिन वही पानी अगर एक दिशा में मोड़ा जाए तो उससे बिजली बनती है। बड़े बड़े इंजनों को चलाया जा सकता है। यही ताकत आपकी सोच में है। कई लोग कहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन फल क्यों नहीं मिल रहा? असल में वे मेहनत तो करते हैं, पर उनकी मेहनत की कोई दिशा नहीं होती। वे कभी इधर भागते हैं, कभी उधर। वे नए नए काम शुरू तो करते हैं, पर उनमें टिकते नहीं, और फिर जब नतीजा नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। खुद को बेहतर बनाने का असली तरीका है एक साफ लक्ष्य चुनना और अपनी सोच को उसी पर केंद्रित करना। आप यह देखेंगे कि जिन लोगों ने जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं, उनमें एक गुण जरूर था। वे जानते थे कि उन्हें कहां पहुंचना है। चाहे रास्ता लंबा हो या कठिन, वे उसी दिशा में डटे रहे। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है, विश्वास। अगर आप भीतर से यह मान ही नहीं पाएंगे कि आप बदल सकते हैं, तो कोई किताब, कोई गुरु, कोई परिस्थिति आपको बदल नहीं सकती। विश्वास ही वह चाबी है जो आपकी क्षमता के दरवाजे खोलती है। एक उदाहरण दीजिए। एक छोटे शहर का लड़का था जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। लोगों ने उसे कहा कि तुम बड़ी कंपनी में कभी काम नहीं कर पाओगे, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन उसने अपने भीतर यह दृढ़ विश्वास रखा कि अगर मैं रोज सीखूं और बेहतर बनूं, तो एक दिन मुझे मौका जरूर मिलेगा। उसने धीरे धीरे अपनी स्किल्स को निखारा, लगातार प्रैक्टिस की, और एक दिन वही लड़का बड़ी कंपनी में शीर्ष पद पर पहुंचा। यह किसी चमत्कार से नहीं हुआ। यह हुआ क्योंकि उसकी सोच की दिशा साफ थी और उसके विश्वास ने उसे गिरने नहीं दिया। यानी 3 बातें मिलकर असली अपग्रेड बनाती हैं: आदतें, माहौल और सोच की दिशा। इनमें से कोई भी एक कमजोर हो तो आपका विकास अधूरा रह जाएगा। अब शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, क्या यह सब जानने के बाद भी हर कोई बदल पाता है? जवाब है नहीं। और यही कटु सत्य है, क्योंकि जानना और करना दोनों अलग बातें हैं। लोग सुनते हैं, समझते हैं, पर जब अमल की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। आपको यह मानना होगा कि अपग्रेड करने का असली तरीका सिर्फ विचारों को जानना नहीं है, बल्कि उन्हें रोज की जिंदगी में उतारना है। अगर आप सीखते हैं पर करते नहीं, तो वह ज्ञान बोझ बन जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी करके दिखाते हैं, तो वही ज्ञान आपके लिए नई संभावनाओं का दरवाजा खोल देता है। तो अगली बार जब आप खुद से पूछें कि मैं खुद को बेहतर कैसे बनाऊं, तो जवाब ढूंढने के बजाय कदम उठाइए। जवाब रास्ते में मिलेगा, सिर्फ सोचने से नहीं। अब सवाल यह उठता है, कदम कैसे उठाएं? कदम उठाने का मतलब है छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स लेना, जो आपके विचारों, आदतों और माहौल को बदलने की दिशा में हो। यह कोई जादू नहीं है, कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं, लेकिन यही छोटे कदम आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाते हैं। पहला स्टेप है हर दिन अपने समय का मूल्य समझना। आपके पास हर दिन केवल 24 घंटे हैं। आप इसे बर्बाद कर सकते हैं या इसे अपनी प्रगति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह के 1 घंटे को पर्सनल डेवलपमेंट के लिए निकालना। चाहे वह किताब पढ़ना हो, कोई स्किल सीखना हो या दिन की योजना बनाना हो। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन अगर आप इसे लगातार करेंगे तो 1 साल में आपके पास उन लोगों की तुलना में लाखों घंटे की एडवांटेज होगी जिन्होंने इसे गंवा दिया। दूसरा स्टेप है अपनी आदतों को सुधारना। आपने पहले ही जाना कि बुरी आदतें आपकी ग्रोथ को रोकती हैं। अब उन्हें पहचानना और धीरे धीरे बदलना जरूरी है। जैसे अगर आप हर दिन देर रात तक फोन पर समय बिताते हैं, तो इसे कम करके प्रोडक्टिव एक्टिविटी से बदलें। आदतें धीरे धीरे बदलती हैं, इसलिए खुद को दबाव में मत डालिए। एक छोटे बदलाव से शुरुआत करें और उसे कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ाएं। तीसरा स्टेप है सकारात्मक माहौल बनाना। आपके चारों तरफ जो लोग हैं, उनका असर आपकी सोच पर पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो निराशावादी हैं, तो आप भी धीरे धीरे उसी तरह सोचने लगेंगे। इसलिए अपने दायरे में ऐसे लोग लाएं जो इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और आपका विजन समझें। इस तरह का माहौल आपको ऊंचा उठाएगा। चौथा स्टेप है सोच की दिशा पर ध्यान देना। आपको रोज यह पूछना चाहिए, मैं आज किन विचारों पर ध्यान दे रहा हूं? क्या यह विचार मुझे बेहतर बनने की दिशा में ले जा रहे हैं या मुझे पीछे खींच रहे हैं? जैसे एक लोहे का टुकड़ा जो सही दिशा में तपता है, वही तलवार बनता है।
आपकी सोच भी तभी रिजल्ट देती है जब आप इसे सही दिशा में केंद्रित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण स्टेप है लगातार सीखना और अप्लाई करना। सिर्फ किताबें पढ़ने से आप बदलेंगे नहीं, आपको सीखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। उदाहरण के लिए, समय प्रबंधन की किताब पढ़कर इंस्पायर्ड होना कोई बदलाव नहीं लाता। जब आप वही टेक्निक्स अपनी दिनचर्या में अपनाएंगे तभी असर दिखाई देगा। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी चीजें करनी होंगी तो मैं ओवरवेलम नहीं हो जाऊंगा। सत्य यह है कि बदलाव कभी एक बार में नहीं होता। आप छोटे कदमों से शुरू करें, रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें और याद रखिए, हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों का परिणाम होता है। अंत में खुद को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और कंसिस्टेंसी। आपका विकास एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं वे अक्सर निराश होकर रुक जाते हैं, लेकिन जो रोज थोड़ा सुधार करते हैं वे समय आने पर अपने आप बदल जाते हैं। अब मैं एक और पहलू पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, मन की शक्ति और सेल्फ टॉक। आप शायद नहीं जानते कि आपका दिन कैसा होगा। यह 80% इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद से क्या बोलते हैं। अगर आप हर सुबह उठकर कहते हैं मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे पास मौका नहीं है, तो आपका दिन उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता हूं, तो आपके दिमाग की ऊर्जा बदल जाएगी और आपको परिणाम दिखाई देंगे। एक वास्तविक उदाहरण देखें। एक छात्र था जो बार बार एग्जाम्स में फेल हो जाता था। वह खुद से कहता रहा कि वह नाकाम है। उसके माता पिता ने भी बार बार यही बात दोहराई। फिर उसने अपने दृष्टिकोण को बदला। उसने खुद से कहा, मैं अपनी कमजोरी समझता हूं और मैं सुधार करूंगा। उसने छोटी छोटी रणनीतियां अपनाई, अपनी आदतों और पढ़ाई के तरीके बदले। साल भर बाद उसने वही एग्जाम टॉप करके पास किया। फर्क केवल उसके विचारों में आया। इससे साफ होता है कि अपग्रेड का असली तरीका केवल बाहरी चेंजेस में नहीं है। सबसे पहले आपके विचार, आपकी लैंग्वेज, आपकी खुद के प्रति सोच बदलनी होगी। आदतें, माहौल और नॉलेज इसके बाद असर डालते हैं। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। जब आप खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में होते हैं तो सफलता और असफलता दोनों ही अनुभव शिक्षक होते हैं। कई लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन याद रखिए, असफलता का मतलब हार नहीं है। असफलता आपको बताती है कि आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं थी या समय का सही उपयोग नहीं हुआ। यह सीखने का मौका है। एक एंटरप्रेन्योर की कहानी लें। उसने पहली बार अपना व्यवसाय शुरू किया, वह फेल हुआ। फिर उसने दोबारा प्रयास किया और फिर भी असफल हुआ। तीसरी बार उसने अपनी अप्रोच बदली, सीखों को अप्लाई किया और अंततः सफलता हासिल की। अगर वह पहले असफलताओं से डर कर रुक जाता तो कभी अपग्रेड नहीं कर पाता। इसीलिए खुद को बेहतर बनाने का मतलब है लगातार सीखना, अपने अनुभव से सीखना और कभी हार न मानना। यह मानसिक दृढ़ता ही असली अपग्रेड है। एक और तथ्य याद रखिए, आपका शरीर और स्वास्थ्य आपके विकास का आधार है। आप कितने भी महान विचार करें, कितनी भी पढ़ाई करें या कितने भी सही फैसले लें, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप अपने पोटेंशियल का केवल आधा उपयोग कर पाएंगे। इसीलिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी अपग्रेड का हिस्सा है। रोज व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद, ये छोटी छोटी चीजें आपके मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाती हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि खुद को बेहतर बनाने का असली तरीका मल्टी डायमेंशनल है। केवल एक चीज बदलकर कुछ नहीं होगा। आदतें सुधारिए, माहौल बदलिए, सोच की दिशा साफ कीजिए, अपने अंदर सकारात्मक सेल्फ टॉक लाएं, असफलताओं से सीखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन सभी कदमों का अभ्यास करने से आप धीरे धीरे वह इंसान बनेंगे जो आप हमेशा बनना चाहते थे। यह प्रोसेस आसान नहीं है, लेकिन संभव है और यही अपग्रेड का असली तरीका है। अब मैं आपसे एक और अहम सच्चाई साझा करना चाहता हूं, डिसिप्लिन और फोकस की ताकत। बहुत लोग सोचते हैं कि टैलेंट ही सफलता की कुंजी है, लेकिन नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे, सतत अभ्यास और अनुशासन ही असली शक्ति है। आप में से कई लोग टैलेंट रखते हैं पर उसके बावजूद आगे नहीं बढ़ते। वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने अनुशासन और फोकस विकसित नहीं किया।
आप हर दिन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में समय खो देते हैं। सोशल मीडिया, अनावश्यक बातचीत या बेकार की चिंताएं, और यही छोटी चीजें आपके बड़े सपनों के रास्ते में रोड़े बन जाती हैं। उदाहरण के लिए एक संगीतकार को लें। वह प्रतिभाशाली था, लेकिन लगातार प्रैक्टिस नहीं करता था। उसके साथी जो रोज मेहनत करते थे वही आगे बढ़े। सफलता केवल टैलेंट की नहीं, बल्कि लगातार मेहनत और अनुशासन की थी। यही वास्तविक जीवन का नियम है। अब बात करते हैं फोकस की। सेल्फ अपग्रेड का एक और पहलू यह है कि आप अपनी एनर्जी को स्कैटर्ड ना करें। आप सोचते हैं कि कई काम एक साथ करने से फायदा होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि एनर्जी डिवाइडेड होती है और परिणाम कमजोर आते हैं। तो स्ट्रेटजी यही है, प्रायोरिटाइज कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण काम पर अपनी पूरी ताकत लगाइए, बाकी चीजें बाद में। यही तरीका आपको जल्दी और स्थायी सुधार देगा। इसके अलावा अपग्रेड का मतलब है रिस्क लेने की क्षमता विकसित करना। कई लोग कहते हैं मैं बाहर कदम नहीं रख सकता, फेलियर का डर है। लेकिन जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। छोटे रिस्क लेने से आप सीखते हैं, बड़े रिस्क लेने की ताकत पैदा होती है। एक बिजनेसमैन की कहानी लें। उसने एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू किया। पहला अटेम्प्ट फेल हुआ। उसने दूसरा अटेम्प्ट किया, फिर भी नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरे अटेम्प्ट में उसने अपने सीखों को लागू किया और सफलता हासिल की। यही परसिस्टेंस और कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग का असर है। अब मैं आपसे एक और पॉइंट शेयर करना चाहता हूं, टाइम का महत्व। जो लोग खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, उन्हें समय की कद्र करनी होगी। हर दिन का हर पल मूल्यवान है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा सही तरीके से इन्वेस्ट करें, तो साल भर में आपके पास 365 घंटे का फायदा होगा। इसे नजरअंदाज करना ही बड़ी गलती है। इसलिए खुद को बेहतर बनाने का तरीका केवल सोचने का नहीं है। यह जीवन को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जीने, हर दिन छोटे कदम उठाने, सही सोच रखने और अपने कार्यों में अनुशासन बनाए रखने में है। एक और इंसाइट, सक्सेस का अर्थ सिर्फ पैसे या स्टेटस नहीं है। सच्चा अपग्रेड तब होता है जब आप अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर संतुलन बनाते हैं। यह होलिस्टिक ग्रोथ है, यानी अपग्रेड केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी ट्रांसफॉर्मेशन है। यही असली ताकत है जो जीवन में स्थायी बदलाव लाती है। अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, गोल सेटिंग और क्लैरिटी। कई लोग मेहनत तो करते हैं, पर स्पष्ट लक्ष्य नहीं रखते। परिणाम उनके प्रयास बिखर जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, जो व्यक्ति स्पष्ट लक्ष्य रखता है, वही अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकता है। आपको रोज यह पूछना चाहिए, मेरे पास क्या लक्ष्य है? मैं आज किस दिशा में कदम बढ़ा रहा हूं? एक स्पष्ट लक्ष्य के बिना आप केवल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, प्रोग्रेस नहीं। उदाहरण के लिए 2 छात्र हैं। एक रोज पढ़ता है, पर सिलेबस का आइडिया नहीं है। दूसरा भी रोज पढ़ता है, लेकिन उसे पता है कि एग्जाम में कौन से चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं। परिणाम क्या होगा? दूसरा स्टूडेंट तेजी से आगे बढ़ेगा, पहला भटकता रहेगा। यही पावर है क्लैरिटी की। अब बात करते हैं माइंडसेट की। अपग्रेड का मतलब है ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। बहुत लोग फिक्स्ड माइंडसेट के शिकार होते हैं। वे सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता या मेरी क्षमता सीमित है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति हर चैलेंज को सीखने का अवसर समझता है। उदाहरण के लिए, एक एथलीट चोटिल हो जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा, मैं अब अच्छा नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा, मैं अपनी रिकवरी पर काम करूंगा और बेहतर बनूंगा। यही अंतर उसे आगे ले जाता है। साथ ही खुद को बेहतर बनाने के लिए डेली रिफ्लेक्शन भी जरूरी है। हर दिन के अंत में अपने एक्शंस पर विचार करें। क्या आपने अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाए? क्या आपने समय का सही उपयोग किया? क्या आपकी सोच सकारात्मक थी? यह प्रैक्टिस आपको अपने मिस्टेक से सीखने और अगले दिन बेहतर करने में मदद करती है। अब एक और वास्तविक एग्जाम्पल। एक युवा लेखक हर दिन अपनी किताब लिखता। कभी कभी वह राइटर्स ब्लॉक में फंस जाता, लेकिन उसने हर दिन रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस अपनाई। सोचा कि कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कुछ महीनों में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और आखिरकार उसने अपनी किताब पूरी की।
यह कोई कल्पना नहीं बल्कि कंसिस्टेंट रिफ्लेक्शन का परिणाम था। इसके अलावा खुद को अपग्रेड करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके संबंध, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी एम्पैथी, यह सब आपकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। यदि आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और अपने इमोशंस को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप हर चुनौती में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। याद रखिए, अपग्रेड केवल स्किल और नॉलेज तक सीमित नहीं है। यह आपके सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदलने का नाम है। जब आप अपने विचार, आदतें, माहौल, हेल्थ, डिसिप्लिन, क्लैरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस को सुधारते हैं, तभी आप पूरी तरह खुद को बेहतर बना पाते हैं। एक आखिरी इंसाइट, कंसिस्टेंसी ही अल्टीमेट गेम चेंजर है। हर दिन थोड़ा सा सुधार करना, हर दिन थोड़ा सा सीखना, हर दिन थोड़ा सा बेहतर करना, ये छोटे स्टेप्स एक साल में एक ऐसी ताकत बना देते हैं जो किसी भी ऑब्स्टकल को पार कर सकती है। अब अंतिम सवाल जो आप अपने आप से पूछते हैं, इतनी बातें जानने के बाद भी मैं वास्तव में खुद को बेहतर कैसे बनाऊं? सच्चाई यह है कि अपग्रेड कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, यह एक्शन का नाम है। आप जितनी सोचते रहेंगे उतना ही डिले होता रहेगा। आपकी ग्रोथ आपके डेली एक्शंस पर निर्भर करती है। अपने आप से पूछते हैं, इतनी बातें जानने के बाद भी मैं वास्तव में खुद को बेहतर कैसे बनाऊं? सच्चाई यह है कि अपग्रेड कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, यह एक्शन का नाम है। आप जितनी सोचते रहेंगे उतना ही डिले होता रहेगा। आपकी ग्रोथ आपके डेली एक्शंस पर निर्भर करती है। नेपोलियन हिल कहते थे, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, अप्लाइड नॉलेज इज रियल पावर। तो पहला कदम यही है, आज से अभी से एक छोटा सा एक्शनेबल स्टेप उठाएं। यह हो सकता है सुबह जल्दी उठना, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाना, किसी स्किल पर प्रैक्टिस करना या अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को चुनौती देना। यह छोटा कदम धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल देगा। दूसरा कदम, अपने प्रोग्रेस को मेजर करना। रोज रिफ्लेक्शन और इवैल्यूएशन से आपको पता चलता है कि आप कहां इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अगले दिन बेहतर प्लानिंग करें। यदि कोई आदत आपको पीछे खींच रही है तो उसे बदलने के लिए स्ट्रेटजी बनाइए। यह साइकिल लगातार चलती रहेगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, नेवर गिव अप। आपको यह मानना होगा कि अपग्रेड कोई आसान रास्ता नहीं है। कई बार आप फेल होंगे, कई बार गलतियों से गुजरेंगे, लेकिन यही फेलियर्स और मिस्टेक्स आपको मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, जो लोग लगातार चलते रहते हैं वही अंत में डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। अब मैं आपसे एक बहुत ही सटीक ट्रुथ साझा करता हूं। जो इंसान हर दिन सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाता है, वही 5 साल में अपने पीयर से कई गुना आगे निकल जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये गणित और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर की शक्ति ही आपकी दुनिया बदल सकती है। आपके विचार, आपकी आदतें, आपका डिसिप्लिन, आपका फोकस, ये सभी चीजें मिलकर आपके भविष्य को आकार देती हैं। बाहरी सर्कमस्टेंस चाहे जैसे भी हो, अगर आप भीतर से मजबूत हैं तो कोई भी ऑब्स्टकल आपको रोक नहीं सकता। तो आज इसी पल निर्णय लीजिए, खुद से वादा करें, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। मैं अपने समय, अपनी आदतों, अपनी सोच और अपनी एनर्जी को अपग्रेड करूंगा। एक बार जब आप यह डिसीजन लें तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपका माइंडसेट बदल जाएगा, आपकी एक्शंस बदलेंगी और अंततः आपकी रियलिटी भी बदल जाएगी। याद रखिए, खुद को बेहतर बनाना और अपग्रेड करना कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये कंटिन्यूअस जर्नी है। हर दिन उठिए, हर दिन सुधारिए और हर दिन सीखिए। यही वह असली तरीका है जो नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स में भी निहित है। अंत में मैं यही कहूंगा, आज से अपने अंदर के बदलाव की शुरुआत कीजिए। कोई बड़ी स्ट्रेटजी, कोई जटिल फार्मूला नहीं चाहिए। बस आज का छोटा सा कदम उठाइए और अगले दिन उसी दिशा में आगे बढ़िए। यही कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। याद रखिए, आज का एक्शन ही भविष्य की ताकत है। आपके भीतर वही शक्ति है, बस उसे पहचानिए और इस्तेमाल कीजिए। अपग्रेड की जर्नी शुरू करें और खुद को वह इंसान बनाइए जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे।